33 सालों से फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाले शाहरुख खान अब बिलियनियर बन चुके हैं। जी हां, 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख की नेटवर्थ अब 1.4 बिलियन यानी करीब 12,490 करोड़ हो गई है। इसका मतलब ये है कि किंग खान अब सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स में शामिल हो चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि शाहरुख अब टेलर स्विफ्ट और जेरी सेनफील्ड जैसे बड़े इंटरनेशनल नामों से भी ज्यादा अमीर हो गए हैं। टेलर स्विफ्ट की नेटवर्थ 1.3 बिलियन है, जबकि शाहरुख अब 1.4 बिलियन के मालिक हैं। इंडिया में तो उनका मुकाबला कोई है ही नहीं। इस लिस्ट में उनके बाद नाम आता है उनकी बिजनेस पार्टनर जूही चावला और उनके परिवार का, जिसकी नेटवर्थ है करीब 7,790 करोड़। इसके बाद तीसरे नंबर पर है ऋतिक रोशन, लेकिन वो भी काफी पीछे हैं 2,160 करोड़ की नेटवर्थ के साथ। अब सवाल ये है कि शाहरुख ने ये दौलत बनाई कैसे? असल में उनकी कमाई सिर्फ फिल्मों से ही नहीं है। जी हाँ, उनका प्रोडक्शन हाउस रेड चिली एंटरटेनमेंट और वीएफएक्स स्टूडियो बड़ी कमाई करते हैं। इसके अलावा उनके पास आईपीएल समेत कई क्रिकेट टीमों में भी हिस्सेदारी है। जी हाँ, शाहरुख ने मिडिल ईस्ट में भी बड़ी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की हुई है। आपकी क्या रिव्यूज ऐसे लेके हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। 33 सालों से फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाले शाहरुख खान अब बिलियनियर बन चुके हैं। जी हाँ, 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख की नेटवर्थ अब 1.4 बिलियन यानी करीब 12,490 करोड़ हो गई है। इसका मतलब ये है कि किंग खान अब सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स में शामिल हो चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि शाहरुख अब टेलर स्विफ्ट और जेरी सेनफील्ड जैसे बड़े इंटरनेशनल नामों से भी ज्यादा अमीर हो गए हैं। टेलर स्विफ्ट की नेटवर्थ 1.3 बिलियन है, जबकि शाहरुख अब 1.4 बिलियन के मालिक हैं। इंडिया में तो उनका मुकाबला कोई है ही नहीं। इस लिस्ट में उनके बाद नाम आता है उनकी बिजनेस पार्टनर जूही चावला और उनके परिवार का, जिसकी नेटवर्थ है करीब 7,790 करोड़। इसके बाद तीसरे नंबर पर है ऋतिक रोशन, लेकिन वो भी काफी पीछे हैं 2,160 करोड़ की नेटवर्थ के साथ। अब सवाल ये है कि शाहरुख ने ये दौलत बनाई कैसे? असल में उनकी कमाई सिर्फ फिल्मों से ही नहीं है। जी हाँ, उनका प्रोडक्शन हाउस रेड चिली एंटरटेनमेंट और वीएफएक्स स्टूडियो बड़ी कमाई करते हैं। इसके अलावा उनके पास आईपीएल समेत कई क्रिकेट टीमों में भी हिस्सेदारी है। जी हाँ, शाहरुख ने मिडिल ईस्ट में भी बड़ी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की हुई है। आपकी क्या रिव्यूज ऐसे लेके हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।